हो सकता है कि क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाए कि तुम्हारा वज़ू टूट गया था तो तुमने वज़ू क्यों नहीं किया था, या उसका जो वबाल है उसके सर पे आ जाए। लेकिन अगर कोई शख्स एहतियाती तौर पे दोबारा वज़ू कर लेगा तो उससे हरगिज़ नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ऊँट का गोश्त खा के दोबारा क्यों वज़ू किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क्या ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है? ये एक इख्तलाफी मसला है। उलमाए कराम में कुछ ये कहते हैं कि वज़ू टूट जाता है और कुछ कहते हैं कि वज़ू नहीं टूटता। तो बहरहाल मेरी जो इस मामले में तहकीक है, पूरी ईमानदारी और दियानतदारी के साथ मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो नतीजा आप लोगों के सामने रखता हूं। वगरना अगर किसी को ये मेरे जो दलाइल हैं, मेरी बात समझ में आए तो वो अमल कर ले, अगर समझ में ना आए तो वो अमल ना करे। तो बहरहाल आइए मसले की तरफ चलते हैं। असल में बात यह है कि जो उलमाए कराम ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू का टूटना नहीं मानते, यानी कि वो ये समझते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटता, उनके पास क्या दलाइल हैं, वो क्यों ऐसा सोचते हैं और ऐसा क्यों मौक़िफ़ देते हैं? उसकी वजह यह है कि शुरू में आग का पका हुआ खाना, उससे भी वज़ू टूट जाता था और ऊँट का गोश्त खाने से भी वज़ू टूट जाता था। यानी कि शुरू इस्लाम में जो आग का पका हुआ खाना खाता था तो उसको दोबारा वज़ू करना होता था, और जो ऊँट का गोश्त खाता था उसको भी दोबारा ही वज़ू करना होता था। इस बात के ऊपर सब का इत्तेफाक है। इख्तिलाफ़ कहाँ पे हुआ है? इख्तिलाफ़ यहाँ पे हुआ है कि वो जो आग का पका हुआ खाना था वो उसका हुक्म जो था वो मनसूख हो गया, यानी कि उसका जो वज़ू करना था उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूख करार दे दिया। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ा यूँ हुआ करता था कि आप आग का पका हुआ खाना खाते और वज़ू ना करते। तो इनको गलती ये लगी है कि वो ये समझते हैं कि जैसे वो मनसूख हो गया है, अब ऊँट के गोश्त के हवाले से भी मनसूख हो गया है। अब आइए, आग का जो पका हुआ खाना है उस हवाले से हदीस है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन फरमाते हैं, कुन्ना नतवज़्ज़उ मिन लुहूमिल इबिल वला नतवज़्ज़उ मिन लुहूमिल गनम, कि जब हम ऊँट का गोश्त खाया करते तो हम वज़ू किया करते थे, और जब हम बकरे का गोश्त खाते तो हम वज़ू नहीं किया करते थे। तो यानी कि ये शुरू से यही हुक्म था कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाया करता था, और यही बात थी। ये हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पे समझा जा सकता है। लेकिन आगे जो हदीस है, आग का पका हुआ खाना, उस हवाले से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया कि क्या आग का पका हुआ खाना खाने से वज़ू टूट जाता है? तो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि नहीं टूटता, यानी कि दोबारा वज़ू नहीं करना। जिसका वज़ू है और उसने आग का बना हुआ खाना खाया है तो उसका वज़ू नहीं टूटता, वो दोबारा वज़ू ना करे। अब चूँकि पहले आग का पका हुआ खाना खाते और वज़ू करते, बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया। अब उलमाए कराम को जो ये समझते हैं कि वज़ू नहीं टूटता, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटता, तो वो इसी वजह से कहते हैं कि चूँकि ये मनसूख हो गया तो ये भी मनसूख हो गया। हालांकि ये मनसूख नहीं हुआ, क्योंकि इसके हवाले से हदीस मौजूद है सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन से, और इसकी मनसूखियत की दलील भी नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला की हदीस के हवाले से इमाम नबवी रहमहुल्लाह शरह सहीह मुस्लिम के अंदर फरमाते हैं कि हाज़ल हदीसु आमुन व हदीसुल वज़ूइ मिन लुहूमिल इबिल ख़ासुन। फरमाते हैं कि ये जो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है ये आम है, यानी कि जो आग का पका हुआ खाना है तो उससे वज़ू नहीं टूटता, ये आम हुक्म है। जो भी खाना होगा आग से पका हुआ तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। और ये जो ऊँट के गोश्त वाली जो हदीस है ये ख़ास है, ये जो हुक्म है ये ख़ास है, ये उस हदीस के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि ये ख़ास है। जब कभी ऊँट का गोश्त चाहे वो आग के ऊपर पका हुआ क्यों ना हो, अगर जब कभी कोई खाएगा तो उससे वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि जो फरमाते हैं कि ख़ास है उसको मुक़द्दम किया जाएगा आम के ऊपर। तो बहरहाल साथ में इमाम नबवी रहमतुल्लाह ये भी फरमाते हैं कि ये जो मज़हब है वज़ू दोबारा करने वाला, वज़ू टूट जाने वाला, ये कवी मज़हब है। इसी तरह बहुत सारे और भी उलमाए कराम हैं, मुहद्दिसीन हैं जिनका यही मज़हब है। तो बहरहाल मैं जो राजिह
समझता हूँ इस चीज़ को, वो यही है कि वज़ू दोबारा से किया जाए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक समझने वाला एक कायदा है कि आप देखें कि एक शख्स ऊँट का गोश्त खाता है, अब अगर वो दोबारा वज़ू नहीं करता तो उसके बारे में ये सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाए कि तुम्हारा वज़ू टूट गया था तो तुमने वज़ू क्यों नहीं किया था, या उसका जो वबाल है उसके सर पे आ जाए। लेकिन अगर कोई शख्स एहतियाती तौर पे दोबारा वज़ू कर लेगा तो उससे हरगिज़ नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ऊँट का गोश्त खा के दोबारा क्यों वज़ू किया था। तो बहरहाल एहतियात इसी में है कि दोबारा से वज़ू कर लिया जाए। और हदीस भी हैं, उलमाए कराम अक्सर जो जमहूर उलमा है उनका मौक़िफ़ भी यही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।